कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसफी जैन, अरुष जैन, रेले USA। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरब, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बड़जात्या, छोमू वाले। श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। जय जिने नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस समय रत्नकरंडक श्रावकाचार में क्या खाना है क्या नहीं खाना, भक्ष और अवक्ष की चर्चा हो रही है, क्योंकि भोगो भोग परमाण व्रत के अंतर्गत जो एक बार भोगने में आए, खाना, भोजन आदि, उसे कहते हैं भोग। कौन से भोग भोगने योग्य हैं, कौन सी चीजें खाने योग्य हैं और कौन से नहीं, उनकी चर्चा चल रही है। पिछली पाठशाला में ये हो गया था, मद्य मांस मधु का त्याग करे। क्यों? क्योंकि शहद में और मांस में, इनमें तो महान जीवों की हिंसा है, पर शराब में जीव हिंसा के साथ साथ प्रमाद, नशा बहुत होता है। साथ में ये भी चर्चा हुई थी, द्विदल नहीं खाए, मर्यादित वस्तुओं का भोजन करे, दूध घी आदि मर्यादित हो उनका ध्यान रखे, पानी भी छान के पिए, भोजन भी रात्रि होने से पूर्व ही खा ले, अन्यथा त्रस्त जीवों की हिंसा लगती है। राई नमक जहाँ मिल जाता है वहाँ त्रस्त जीव पैदा होते हैं। दही और मीठा मिला और त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। द्विदल, दाल के बने पदार्थ और दही मिलने से तो महान हिंसा होती है। इन सब बातों की चर्चा पहले हो गई। अब अगले एक श्लोक देखते हैं। अल्प फल बहुविघातान, अल्प फल बहुविघातान, मूलक मार्द्राणि शृंगवेराणि, मूलक मार्द्राणि शृंगवेराणि, नवनीत निम्ब कुसुमं, नवनीत निम्ब कुसुमं, कैतकमित्येवमवहेयम्, कैतकमित्येवमवहेयम्। बोलिए। अल्प फल बहुविघातान, मूलक मार्द्राणि शृंगवेराणि, नवनीत निम्ब कुसुमं, कैतकमित्येवमवहेयम्। अवक्ष कितने प्रकार के बताए थे पिछली पाठशाला में? 5 प्रकार के। त्रस हिंसाकारक, उसकी चर्चा पहली पाठशाला में हो गई। बहुस्थावर हिंसाकारक
उसकी चर्चा यहाँ पे होगी। यहाँ जिन चीजों के बारे में चर्चा है उसमें बहुस्थावर हिंसा कारक भी हैं और अति हिंसा कारक भी हैं। देखें, अल्प फल, फल तो थोड़ा हो लेकिन बहुविघातान, हिंसा बहुत हो। फल थोड़ा और हिंसा बहुत, थोड़ा फल हो और हिंसा बहुत हो, ऐसे मूलक माने मूली, और सचित्त माने हरे पदार्थ, और श्रृंग बेर माने झाड़ी बूटी के बेर जिनमें लटें यूं ही दिखाई पड़ती हैं, और नवनीत माने मक्खन, निम्ब कुसुमम नीम का फूल, और कैतकम केतकी के फूल, इनको अवहेयम हमेशा छोड़ना चाहिए, ये कभी इस्तेमाल ना करे। किन किन बातों की चर्चा हुई? बहुस्थावर हिंसा कारक जिनमें एक इंद्रिय जीवों की बहुत हिंसा होती है और त्रसजीवों की भी हिंसा होती है, जैसे थोड़ा फल मिले और जीवों की हिंसा बहुत हो, ऐसे मूली आदिक, सचित्त फल फूल पुष्प आदिक, श्रृंगबेर झाड़ी के बेर, और नवनीत माने मक्खन, नीम के फूल और केतकी के फूल, इनको भी छोड़ना चाहिए। व्रती है वो चाहता है हिंसा से बचूं। मूली आदि खाने में एक इंद्रिय जीव की हिंसा है, उनने त्याग किया है त्रसजीवों की हिंसा का, फिर भी जहाँ बहुत स्थावर जीवों का घात हो उसको क्यों प्रयोग किया जाए, इसलिए वो इनका भक्षण नहीं करता। ये सब अवक्ष की कोटि में आते। पंडित जी, मक्खन खाने में क्या दोष है? मक्खन जिस दूध दही से बना बाजार में मिलता है, जब वो दूध दही ही अवक्ष है तो फिर मक्खन भक्ष कैसे होगा? जैसे ही दही को बिलोया उसमें से मक्खन निकला, अब जो मक्खन निकला दही अशुद्ध है तो मक्खन भी अशुद्ध है। और आचार्यों ने लिखा है मक्खन तो चाहे शुद्ध दूध, शुद्ध घी का, शुद्ध दही का क्यों नहीं हो, उसमें तो अंतर्मूर्त में जीव पड़ ही जाते हैं। मक्खन कैसे खाया जा सकता है? निकलते ही तुरंत खा लिया जाए तब तो ठीक है, अगर उसमें अंतर्मूर्त हुआ तो अंतर्मूर्त में क्या होगा? तमाम त्रस जीवों का भंडार पैदा हो जाएगा। इसलिए मक्खन तो महान अवक्ष है, और जो मक्खन बाजार में बिकता है ये तो त्रस जीवों का भंडार है। कितना पुराना है इसका कोई हिसाब नहीं, और इसमें तो त्रस जीवों की उत्पत्ति होते होते अब मक्खन नहीं, वो त्रस जीव ही बन गया है। जमीकंद खाने में कितनी हिंसा होती है? आलू का एक तिनका आपने लिया, उस एक तिनके में बहुत सारे साधारण शरीर होते हैं, और एक एक साधारण शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव होते हैं। एक साधारण शरीर में कितने निगोदिया जीव? अनंत काल से आज तक जितने जितने सिद्ध हुए हैं उन सब सिद्धों से भी अनंत गुने जीव एक आलू के तिनके में रहते हैं। ये दशा आलू की नहीं, ये दशा सारे जमीकंदों की है। चाहे आप मूली ले लें, चाहे गाजर लें, अदरक लें, कुछ भी ले लें, जितने जमीकंद हैं, जमीन के अंदर पैदा होने वाले जितने हैं ना, ये सारे के सारे अनंत जीव राशि के भंडार हैं। इसलिए व्रती इन्हें खाना तो नहीं, इन्हें छूता भी नहीं, खरीद के घर में लाता भी नहीं। और एक बात विशेष और है, प्याज और लहसुन भी जमीन के अंदर पैदा होते हैं। इनमें तो और भी दोष है। इनमें दोष क्या है? अनंत जीव राशि की हिंसा तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये बुद्धि को भी भ्रष्ट करने वाले हैं। लिखा हुआ है शास्त्रों में, प्याज लहसुन खाने वाले के धर्म की बात गले नहीं उतरती। उसमें इतना दोष है प्याज लहसुन में। लहसुन के बारे में तो अन्य धर्मों में लिखा हुआ है, लहसुन तो गधा भी नहीं खाता, फिर इंसान कैसे खाए?
आज ये हालत हो गई, प्यास तो घर घर हम जैनियों के यहाँ पहुँचने लगा। जमी कंद है, अनंत जीव राशि की हिंसा होती है, इसलिए ये तो घर में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्प फल बहु विघातान, थोड़ा जरा सा जीव रसना इंद्री का स्वाद है, और जीव कितने मरते हैं, अनंतानंत। ऐसे जितने भी जमी कंद आदि हैं, इनको त्याग करना चाहिए। पंडित जी, श्रृंग बेर क्या होता है? जो झाड़ी के बेर होते हैं ना, झाड़ी के बेरों में हमेशा लटें पाई जाती हैं, इसलिए झाड़ी के बेर आदि ना ले। और देखो, जो अंजीर गूलर आदि जमे होते हैं, उदंबर फल, इन सब में त्रसजीव भरे रहते हैं। कभी किसी गूलर को तोड़ के देखो, उसमें से फौरन मच्छर निकल के भागेंगे। इसका मतलब इसके अंदर तमाम जीव राशि है। इसको कैसे खाए? इसको नहीं खा सकता, साक्षात जीव दिखाई दे रहे हैं, फिर कैसे करें? बारिश के दिनों में अमरूद के अंदर तमाम कीड़े पड़ जाते हैं, आप देखेंगे आपको कीड़े दिखाई पड़ेंगे। भिंडी में जीव राशि बहुत होती है। रत्करण श्रावकाचार में पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है, भिंडी में लटे बहुत हुए हैं, देखभाल के खाओ तो भी बदारते में मर जाए हैं, ताते जे विवेकी हैं ते भिंडी न खाएं। कैसे खाए बताओ? जो लीची हम खाते हैं ना, लीची में ऊपर डंठल को तोड़ो, डंठल के नीचे बिल्कुल लीची जैसे रंग की सफेद सफेद लटें दिखाई पड़ती हैं, अमूमन लीची में पाई जाती हैं। तो ऐसी चीजें जहाँ जीव राशि दिखाई पड़ती हो, उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। और जमीकंद तो छूने ही नहीं चाहिए, घर में जमीकंद का प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। आलू, मूली, अदरक, गाजर, इनका प्रवेश घर में निषिद्ध होना चाहिए। गुरुजी, अदरक खाना और सौंठ खाना तो एक ही बात हुई, तो फिर हम सौंठ क्यों खा लेते हैं? अदरक खाने में अनंत जीव राशि की हिंसा है, पर अदरक सूख के जो सौंठ बनती है ना, उसमें जीव नहीं पाए जाते। ये काष्ठ जमीकंद हैं, दो चीजें, एक सौंठ और एक हल्दी। ये काष्ठ जमीकंद हैं, ये सूख के बिल्कुल लक्कड़ हो जाते हैं और इनमें जीव राशि नहीं पाई जाती। इनको पीस के खाने में आपत्ति नहीं होती। कुछ लोग ये मानते हैं जीव तो इसके अंदर मरी गए। नहीं, जीव नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? जो एक इंद्रिय जीव है ना, उनका शरीर मांस के रूप में नहीं होता। जब वो मरते हैं ना, उन्होंने तो उस हल्दी को ही अपना शरीर बना के जन्म लिया था। बस वो आत्मा निकल जाती है और हल्दी हल्दी रह जाती है। इसलिए वहाँ मरा हुआ शरीर हल्दी में या सौंठ में नहीं होता। जिनकी धारणा है उन्हें बदलना चाहिए। इसलिए हल्दी और सौंठ सूख के काष्ठ जमीकंद हैं, पिसने के बाद बिल्कुल राख हो जाते हैं, इसलिए इनको खाने में आपत्ति नहीं। लेकिन हरी हल्दी और हरी अदरक ये कभी न खाएं। अब प्रश्न खड़ा होता है, व्रत किसे कहते हैं? उसके लिए श्लोक नंबर 86 देखें। यदनिष्टं तद्व्रतयेत्, यदनिष्टं तद्व्रतयेत्, द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, अभिसन्धिकृता विरतिर्, अभिसन्धिकृता विरतिर्, विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति, विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति। बोलिए, यदनिष्टं तद्व्रतयेत्, द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, अभिसन्धिकृता विरतिर्, विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति। अवक्ष 5 प्रकार के बताए थे। पहला त्रस हिंसाकारक, उसका वर्णन हो चुका। बहुस्थावर हिंसाकारक, उसका वर्णन हो गया, मूली, गाजर आदि। तीसरा प्रमाद कारक, उसका वर्णन भी हो चुका, शराब या अन्य नशे वाले पदार्थ।
अब दो बचते हैं, अनिष्ट और अनुपसेव्य। उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। संधि विच्छेद करें। यत अनिष्टम, जो अहितकर है, हितकारी नहीं है, तद वृत्येत, अर्थात उसको छोड़े। वृत्येत माने उसका नियम ले, ये मुझे हितकारी नहीं है, इसको मैं छोड़ता हूँ। यत अनिष्टम संधि विच्छेद, जो अनिष्ट माने अहितकारी है, तद वृत्येत, उसको छोड़ना चाहिए। च अनुपसेव्यम एतत् अपि जय्यात्, अनुपसेव्य माने जो सेवन के योग्य नहीं है, उनको भी जय्यात् माने छोड़ दे। पांच प्रकार के अवक्ष में त्रस हिंसाकारक, बहुस्थावर हिंसाकारक, प्रमाद कारक हो गए। अब चर्चा बाकी रह गए थे अनिष्ट और अनुपसेव्य, उनकी चर्चा इसमें हो रही है। जो अनिष्ट है, अहितकारी है, उसे भी छोड़ दे, और जो अनुपसेव्य माने सेवन के अयोग्य है, उसको भी छोड़े। अब क्या कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं? अभिसंधि कृता विरतिर, मतलब अभिप्राय पूर्वक की हुई, विरतिर माने छोड़ने की प्रवृत्ति, इसको मैं नहीं खाऊंगा, विद इंटेंशन त्याग करना। अभिसंधि कृता, अभिप्राय पूर्वक की हुई निवृत्ति माने निवृत्ति, किससे? विषयात योग्यात, योग्यात विषयात, सेवन योग्य विषयों से। जिनका सेवन कर सकता है पर सेवन नहीं करता, क्या लिखा? योग्यात विषयात, योग्य विषयों से अभिप्राय पूर्वक की हुई विरति माने छोड़ना, वह व्रतम भवती, व्रत होता है। ये खाने योग्य है, ये भोगने योग्य है, फिर भी मैं इसको नहीं लूंगा, इसका नाम व्रत है। पंडित जी, अनिष्ट किसे कहते हैं? आप लोग तो संस्कृत पढ़े हुए हैं, आप लोगों को ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। देखो, अनिष्ट माने अनिष्ट, जो इष्ट ना हो, अर्थात जो मेरे लिए हितकारी ना हो। जैसे किसी को बुखार आ रहा है, बादाम का हलवा अनिष्ट है, अवक्ष है। किसी की प्रकृति गर्म है, उसे गर्म चीज नहीं खानी। किसी की प्रकृति ठंडी है, उसको ठंडी चीज नहीं खानी। जो स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो, जो हितकारी ना हो, जुखाम हो रहा है और दही की लस्सी बर्फ डाल के पियोगे तो क्या होगा? नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए वह अनिष्ट अवक्ष कहलाता है, उसका त्याग करे। रसना इंद्री की लोलुपता में पड़ के उसको ले लेगा तो नुकसान होगा, उसे कहते हैं अनिष्ट। पंडित जी, अनुपसेव्य किसे कहते हैं? अनुपसेव्य, जो सेवन के योग्य ना हो, अर्थात जिसका सेवन करने पे या तो चीज गलत हो या समाज के लोग बुरा माने। हितकारी हो फिर भी अगर समाज के लोग बुरा मानते हैं तो वह अनुपसेव्य है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे शंख की भस्म है, शंख तो हड्डी है, उसकी भस्म कैसे ले ले? जैसे हाथी दांत का चूरा है, कैसे ले लेगा? हिरण की कस्तूरी है, अनुपसेव्य है, सेवन करने योग्य नहीं। स्वमूत्र या गौमूत्र ये अनुपसेव्य है, कहने में ही बड़ा भद्दा लगता है। आपने क्या लिया? मैं गौमूत्र लेता हूँ, कितना भद्दा लगता है। मूत्र तो सेवन करने योग्य नहीं, हड्डी का चूरा नहीं, लेना नहीं है। ऐसे जो चीज सेवन करने योग्य ना हो, जो समाज के लोग बुरा माने, उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऊंटनी का दूध अवक्ष है बिल्कुल। आज क्या हो गया, नॉन वेज होटल में हम लोग अपनी ब्याह शादी करने लगे और अपनी शान मानने लगे। नॉन वेज होटल का कोई भी खाना ठीक नहीं होता। हमारे यहाँ एक 5 सितारा होटल है आगरे में। एक बार उनके पर्सनल मैनेजर से मुलाकात हुई। हमने उनसे पूछा,
आपके यहाँ हम कुछ ले सकते हैं क्या? उन्होंने कहा, भाई साहब सही बताएं, आपको अगर हमारे होटल में आए तो आपके लायक, अगर आप अपने को शुद्ध शाकाहारी कहते हैं, सिर्फ हवा है, पानी भी नहीं लेना। हमारे यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। और आजकल नॉन वेज होटल में खाना खाना वो तो सेवन करने योग्य नहीं। आजकल जो कैटरर्स होते हैं या दावतों में जो बैरे आते हैं ना, सारे शेड्यूल कास्ट होते हैं। अब आप सोचो, उनके हाथ का छुआ हुआ सामान क्या सेवन करने योग्य है? बिल्कुल सेवन करने योग्य नहीं। इसलिए ऐसी चीजों से बचना, हमें भी बचना चाहिए। वृत्ति तो सर्वथा बचेगा, वो तो बिल्कुल लेगा ही नहीं, उसे तो शुद्ध भोजन ही लेना है। लेकिन हम आपको भी चाहिए कि ऐसी वस्तुओं का सेवन न करें जिनको समाज में निंदनीय माना जाता हो। शूद्रों के हाथ का छुपा हुआ भोजन, उनके घर का भोजन कैसे ले लें? नहीं लेना चाहिए। पंडित जी, क्या भांग, तंबाकू आदि चीज ली जा सकती हैं? ये तो शराब में आती नहीं। ये सब चीजें हैं तो नशा उत्पन्न करने वाली, जो प्रमाद कारक अवक्ष में आती हैं, ये सब चीजें उसमें आती हैं। तंबाकू खाने वाला बिना तंबाकू रह नहीं सकता। भांग, कोकीन, चरस खाने वाले सब बेहोश होते हैं, सबके होश खराब हो जाते हैं। तो ये प्रमाद कारक अवक्ष हैं, इनका बिल्कुल सेवन ना करे। पंडित जी, धनिया पत्ती आदि लेने में कोई दोष तो नहीं है? एक बार मैंने जो जैन धर्म के 34 श्रावकाचार्य हैं, उनमें से 32 श्रावकाचार्यों को एक साथ पढ़ा और उसके नोट्स बनाए। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। 17 श्रावकाचार्यों में ये लिखा हुआ है कि श्रावक को धनिया पत्ती आदि कोई पत्ती नहीं खानी चाहिए। रत्करण श्रावकाचार्य की जो टीका पंडित सदा सुखदास जी की है, उन्होंने तो ये लिखा है, सबसे उत्तम श्रावक तो वो है जो जीवन में कोई हरियाली खाए ही नहीं, वनस्पति या फल। अगर इतना ना कर सके तो जीवन पर्यंत के लिए पत्तियों का तो त्याग करे ही करे, और इतना भी न कर सके तो बारिश के 4 महीनों में धनिया पत्ती आदि कोई भी पत्ती, धनिया, बथुआ, पुदीना, मेथी, चना आदि कोई पत्ती बिल्कुल न खाए। क्यों न खाए? क्योंकि इन पत्ती के सहारे बहुत से मच्छर आदि जीव बैठे रहते हैं। जब इन पत्तियों की चटनी बनाई जाती है ना, तो सारे मच्छर आदि उसमें पिस जाते हैं, मर जाते हैं। एक बार की बात, हमने एक ट्राई की, एक मेज के ऊपर हमने सफेद चांदनी बिछा ली, धनिये की पत्ती की गड्डी ली, उसमें हमने पानी का छींटा मारा, हमने फिर उस धनिये की पत्ती को यूं छिड़का। आप भी चाहो तो ट्राई करके देखना, यो सफेद चांदनी पे छिड़केंगे, आपको 20 मच्छर उसमें से निकल के सामने दिख जाएंगे। आप खेत में चले जाओ, धनिये को जरा यूं करेंगे, तमाम मच्छर उड़ेंगे। इसलिए पत्ती के साग न खाए, और कम से कम 4 महीने तो खाए ही नहीं। मृत्यु को तो पत्ती के साग छूने ही नहीं चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल, सेक्टर 4, गुड़गांव। सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले, यूएसए। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर।
श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बड़जात्या, चोमू वाले। श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम।